हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी न करें, 7 गलतियां उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी को पूजा से शुभ फल प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों को समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फल प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त उन्हें प्रसन्न करने हेतु कोई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाई सम्मिलित हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों की पालना नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल भी नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। फर्स्ट, किसी बीज की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वही आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी बीच की चौपाई से पाठ शुरू न करें। कोई पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का कोई फल कभी नहीं मिल पाता है। दूसरा, साफ तन मन और से पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। तीसरा, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीज़ों, शराब सेवन से दूर रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होता हो। चौथा, किसी व्यक्ति से झगड़ा न करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को न सताना चाहिए और किसी व्यक्ति में झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखने कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के लिए अशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबी को कभी नहीं सताना चाहिए बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। पांचवा, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्तेदार में बंधा। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और रिश्ते से जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसे करने वालों को कभी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी विवाहित स्त्री को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा के नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई हो तो उसे पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता हो तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। छठा, गरीब और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो भूलकर किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसे करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर की सुख समृद्धि
हमेशा के लिए चली जाती है। 7वां, कोई अपराध न करें और झूठ न बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट न करने से बचना चाहिए और झूठ बोलना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और दोष हो तो इसे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। 8वां, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दीबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना ही चाहिए। 9वां, राम का नाम लिए बिना न करें शुरुआत। सभी इस बात को परिचित है कि हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। 10वां, तन और मन रखे साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समीप जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी है। 11वां, मन में न लाए निश्चित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किसी भी प्रकार का निश्चित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही विशेष दिशा में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 12वां, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी है चाहिए। यदि मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। 13वां, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में न रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कामों में देते हो तो आपको पतन निश्चित है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। 14वां, ज्योतिषियों के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तब उसे पहले एक पात्र में जल रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण हो जाए तो उसे जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ भी मिलेगा ही, साथ में हनुमान जी भी जमकर अपनी कृपा बरसाएंगे। 15वां, सूतक काल में परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वह सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक